ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अक्टूबर 2020। तो आज के दिन नवरात्रा की पहली पूजा शुरू हो रही है। तो सभी आत्माओं को दिल से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं। सबसे पहली बात है कि नवरात्रि शुरू जो होती है तो ये किस चीज़ का मतलब हमें स्मरण दिलाती है कि ये ऋतु परिवर्तन का दिन है। ऋतु परिवर्तन अर्थात स्व परिवर्तन। दुर्गा जी की पूजा हम करते हैं तभी करते हैं जब हम अपने दुर्गुणों का नाश करें। जिस तरह से माँ दुर्गा ने ये पद पाया, वो जगत की माँ बनी ना। अपने भीतर के सारे अवगुणों का नाश करके अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली माँ दुर्गा की पूजा का दिन है। और इस पूजा में रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि के समय ही विशेष शक्ति व सिद्धि की प्राप्ति होती है। और रात्रि को ही त्योहारों का ज़्यादा गायन है ना, जैसे दीपावली है, लक्ष्मी पूजन हम रात्रि में ही क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब कंसंट्रेशन से, तप से हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। और इन्हीं दिनों पूजा में शंख बजाते हैं, झांझ आदि बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, अर्थात अपने अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा का हम संचार करते हैं। और कलश स्थापन होता है, अखंड दीप चलता है, व्रत नियम और अंत में कन्या पूजन। इसको भी थोड़ा सारांश में बताना चाहती हूँ। कलश का अर्थ है ज्ञान का कलश। परमात्मा हमारे अंदर ज्ञान का कलश भरते हैं और एक नए युग का प्रारंभ करते हैं। निराकार परमात्मा हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान कलश भरकर अंधकार का अंत करते हैं। अखंड दीप का अर्थ है ज्ञान का घृत हमारी आत्मा ज्योति पर डलता है, जिससे हमारी आत्मा जागृत होती है। इसीलिए पूजा वगैरह में दीप का बुझना हम अशुभ मानते हैं। कारण यही है, आत्मा दीप जब बुझने लगती है, परमात्मा के हम विपरीत हो जाते तो ही हमारी आत्मा की ज्योति टिमटिमाने लगती है। इसीलिए ज्ञान का घृत डालते रहें तो अखंड दीप सदा जलेगा। और फिर व्रत और नियम उपवास का भी महत्व है। तो दृढ़ता का संकल्प करके हम पवित्रता धारण करते हैं। ये 9 दिन या 3 दिन या 1 दिन हम पवित्रता धारण करते हैं ना, शुद्ध खान पान की परहेज मतलब रखते हैं, शुद्ध खाते हैं, जिससे हमें बल मिलता है। सात्विकता से मन की शुद्धि होती है। उपवास का अर्थ है ऊपर वास करना। व्रत नियम व उपवास से मानसिक शक्ति बढ़ती, मनोबल ऊंचा होता है। फिर है कन्या पूजन। तो संसार के अंदर जो कन्याएं हैं उनका पूजन माना उनका आदर करना। एक तरफ तो आज दुनिया में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, और एक तरफ हम देवी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या इससे परमात्मा हमें क्षमा करेंगे? परमात्मा यही करते कि घर में जो माताएं कन्याएं हैं उनका आदर हो, वही सुख शांति समृद्धि निवास करती है और परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। तो ये है पूजा का आध्यात्मिक रहस्य जो बाबा ने हमें सिखलाया। क्योंकि जो भी हम शास्त्र भी पढ़े, उन सब का बाबा ने हमें सार बैठ समझाया, मतलब प्रैक्टिकली स्वरूप बताया है। चलिए बाबा ने क्या बोला आज 17 तारीख की वाणी में हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। एक एक को परिस्तानी बनाना मतलब सबको परी बना देना है। हाँ, सबका कल्याण करने वाले बनना है। हमारा कर्तव्य ही है सभी को साहूकार बनाना। मन से, जब हम मन से साहूकार बनेंगे ना, मालामाल बनेंगे, तभी हमारे घर लक्ष्मी आएगी। क्योंकि देखो दुर्गा पूजा में भी है कि पहले दुर्गा जी की पूजा होती, फिर लक्ष्मी जी, फिर सरस्वती। तो जब हम अपने दुर्गुणों का नाश करते हैं, मन और तन में मेल हो जाता है, दोनों कंसंट्रेट हो जाते, एकाग्र हो जाते, शुद्ध बुद्धि हो जाती, तो माँ लक्ष्मी की प्रवेशता होती है। और ये देखा गया है कि जब कोई बुरे तरीके से धन कमाता है, हाँ,
धन तो है उसके पास, लेकिन यदि लक्ष्मी है, धन है, लेकिन वो गलत कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। एक न एक दिन वो जरूर रसातल में जाएगा। वहीं यदि हम लक्ष्मी जी की पूजा से, माँ सरस्वती का भी वास हमारे अंदर, बुद्धि की पवित्रता है, ज्ञान, सत्य ज्ञान से हम परिचित हैं, तो वो धन सदुपयोग में यूज होगा और हमारा पुण्य पे पुण्य जमा होगा। ये इसीलिए हमें सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, पिता का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है ना। जैसे कोई आदमी नदी में डूब रहा है, बड़े बड़े लोग दूर खड़े किनारे पे खड़े देख रहे, लेकिन कोई तैराक, कोई नाविक जो पद से एकदम छोटा है, छोटा सा पद है, और उसने जाकर जान बचाई किसी करोड़पति सेठ की, तो क्या वो छोटा सा नाविक रह पाएगा? उसकी तो तरक्की हो जाएगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा नाम कितना सदा है, लेकिन मैं डूबते को पार ले जाता हूँ। हम किस चीज़ से डूब रहे हैं? विकारों में डूब रहे हैं, अंदर खाई में चले जा रहे हैं, गर्त में फंसे जा रहे हैं। तो भगवान जो पार लगाते हैं तो कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ से पार ले जाते हैं ना, और से बाबा का हाथ मिलने से हम स्वर्गवासी बन जाते हैं, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। अच्छा, ईश्वर को हम खिवैया गाते आए ना, तो बाबा ने हमें भी टाइटल दिया कि तुम मास्टर खिवैया हो, हरेक को हाथ देकर पार ले जाते हो। फिर बाबा ने समझाया, सारी सृष्टि में इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते, कितना खुश होते हैं, रावण को जलाते हैं ना, दशहरा मनाते, लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते। क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो हमारा जन्म जन्म का दुश्मन है, हमारे अंदर के विकार, माया, रावण अंदर प्रवेश है। उसको हम बाहर स्थूल रूप से जलाते, लेकिन अंदर तो नहीं जल रहा है। वही बाबा बताते कि ज्ञान श्रीमत से अंदर के रावण का खात्मा होगा, तभी हम सच्ची सच्ची विजयदशमी मनाएंगे। फिर बाबा बोल रहे, सत्युग में कभी काल आता नहीं, अमरपुरी है ना, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान, हर चीज, फल आदि भी सुपर है, बेस्ट है। तुम बहुत साहूकार बनते हो। तो जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले, तुम्हारे हाथ से हाथ न मिले, तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाबा कह रहे कि जब तक मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ नहीं मिलेगा, तब तक तुम स्वर्गवासी, स्वर्ग के लायक नहीं बनोगे, क्योंकि भगवान का हाथ तुम्हें ही मिला है। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर तुम्हारा हाथ औरों से मिलता है, औरों से फिर औरों को मिलता है। मतलब बाबा कह रहे एक है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, वही गीत है, 1 से 2, 2 से 4, 2, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते जा रही है ये रेशियो। फिर आगे बाबा बोल रहे, सबके दिल लेता हूँ मैं। बाबा सबके दिल लेते हैं, माना सदगति कराते हैं, लेकिन सबके दिल लेने वाला कौन है यह तो किसी को पता नहीं है। मतलब सारी दुनिया परमात्मा को याद करती, परमात्मा से प्यार करती, सबका माशूक वो है, लेकिन वो कौन है, कैसे आता है, कब आता है, क्या करता है, ये तो किसी को पता नहीं। जो कि ब्रह्मा का भी पिता है, तो सबकी दिल लेने वाला बेहद का पिता ही होगा ना, जो कि तत्व आदि सबों का कल्याण करते हैं। फिर बाबा ने 26 प्रति कहे कि तुम बच्चे बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करने जाओ, तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर पहले विचार सागर मंथन कर लो। मुझे तो नहीं करना होता विचार सागर मंथन। बाबा कह रहे मैं आगे जितना ज्ञान सुनाता हूँ लंबा चौड़ा, मुझे तो विचार सागर मंथन नहीं करना, क्योंकि मैं हूँ ही ज्ञान, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तो पहले पहले जब सर्विस करते हो ना, तो सबको बोलना है, बच्चे मतलब आत्म अभिमानी होकर बैठो। अब वो पूछेंगे आत्म अभिमानी क्या है, तो उन्हें समझाओ कि हम आत्मा है, ये शरीर हमारा रथ है। आत्मा इस रथ को चला रही है, रथ नहीं चला रहा आत्मा को, उल्टा उल्टी गंगा नहीं बहानी है। क्लियर करके समझाओ कि आत्मा का पिता परमात्मा है, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे। बाबा की याद से ही पाप नष्ट होंगे, क्योंकि गंगा जी स्नान से नहीं, बाबा की याद से पाप नष्ट होते हैं, कोई गंगा जी के स्नान करने से नहीं। पानी की गंगा से तो
शरीर का मैल धुलेगा, आत्मा का मैल थोड़ी ना धुलेगा। तो बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। बाकी वो लोग तो यदा यदा ही धर्मस्य गाते आए, परंतु अर्थ नहीं जानते। तो ही बाबा सर्विस की राय देते कि वो कहेंगे श्री कृष्ण ने कहेंगे श्लोक गीता ज्ञान, मगर तुम कहोगे शिव परमात्मा कहते हैं। इसीलिए मुझे याद करो, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पापा कह रहे कि तुम बच्चे से सिद्ध करते हो कि यह ज्ञान परमात्मा का है। परमात्मा बैठ सिखाते, श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर बाबा ने यह ज्ञान दिया। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद जाते हैं, जिसे उन्हों को ही वो भगवान और भगवती कह देते हैं। पर भगवान तो शिव बाबा जो कि निराकार है ना। हम ब्राह्मण हैं, पर बाबा तो ब्राह्मण कहला न सके, क्योंकि भगवान को तो शरीर ही नहीं है। उनके शरीर पर नाम थोड़ी पड़ता है, उनके गुणों पर नाम है। बाकी सभी आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं कि मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात जिसका कोई शव न हो, शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। तो मेरे गुणवाचक नाम है, मेरे शरीर पर नाम नहीं पड़ा। तुम आत्माओं के शरीर को नाम पड़ता है, क्योंकि तुम शरीरधारी हो, मैं तो निराकार हूँ। फिर बाबा ने आगे समझाया, तुम्हारे लिए ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। तो किसी को दुख देना व लेना भी हिंसा है। देखो, देना तो हिंसा हो गई, ये तो समझ रहे, किसी को दुख देना। लेकिन दुख लेना, अपने मन के साथ हिंसा किया ना, अपने मन को दुखी किया। तो बाबा रोज रोज समझाते हैं, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। मन में आएगा जरूर, लेकिन वाणी और कर्म में नहीं आना है। सत्युग में तो मन में भी नहीं आएगा। तभी यहाँ सच्चे पिता का सत्संग हम करते हैं, जिनकी ही यादगार में भक्ति मार्ग में श्री सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते आए। बाबा कह रहे हैं, मेरी यादगार में तुम सत्यनारायण की कथा सुनते आए, जिसका ये अर्थ बाबा हमें समझाते हैं कि इस ज्ञान श्रीमद की सत्य कथा से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना जाता है। बाकी टीचर का तो काम ही है सबको सावधान करना। तो सदा स्वयं को हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है, यह समझना है। देखा बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, जिससे ही सब आ गया। और जिसने जितनी तेज भक्ति की होगी, उन्हों को ज्ञान भी उतनी रफ्तार से बढ़ेगी, तेज होगी उनका ज्ञान भी। सच में आत्मा के अनुभव है, बहुत तेजी से सब आगे बढ़ रही हैं। वैसे बच्चे ही विजय का दाना बनते हैं। आगे माला फेरते थे, अब उसका दाना बन गए। तो क्या बड़ी बात है, कितना बड़ा चमत्कार है ना, कितनी बड़ी प्रारब्ध है। जिसको हम माला फेरते आए, भक्ति में जपते आए, अब वही माला का दाना बनने वाले हैं। सो स्वीट ना। कहते भी है ना कि यूं ही नहीं होती मौसम की तब्दीलियाँ, रोशनी करने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं माला का दाना बनेंगे, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, यदि बाबा हमें स्वर्ग की चाबी दे दे तो हम क्या करेंगे? वो इस कहानी सब समझते हैं। एक अमीर पिता, बड़े सच्चे थे, बहुत अनुभवी थे, सब कुछ बहुत ढंग से वो करते थे, सब कुछ अच्छा था, दान धर्म सब करते थे। लेकिन उनका बेटा बड़ा आलसी था, इकलौता बेटा था। वो सोच के रखा था कि सब कुछ तो पिताजी का मेरा ही है, मैं क्यों काम करूं। बिल्कुल काम नहीं कर, कितना भी पिता माता बोलते रहते थे, परिवार के लोग सभी समझाते थे, लेकिन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, कुछ काम नहीं करना चाहता था। तो एक दिन उसके पिता ने बहुत गुस्सा किया और उसको बोला कि आज अगर तुम अभी घर से निकलो, आज अगर तुम कमा कर नहीं लाए, शाम में मेरे हाथ में पैसे नहीं रखे अपनी कमाई के, उस दिन मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, यदि तुम पैसे लेकर नहीं आए। मैंने खूब गुस्सा किया पिताजी ने। अब बेटा तो डर गया, पिताजी का ऐसा रूप तो कभी देखे ही नहीं थे। अब क्या करे, एकदम डर गया। डर के फिर माँ के पास गया। दूसरे दिन पिताजी तो चले गए काम पर। माँ से बोला, माँ तो बेचारी क्या करे, बेटा को घर से निकाल देंगे डर से। उसने एक सोने का सिक्का बेटा को दे दिया और बोला कि ठीक है पिताजी को दे देना। ममता की मारी माँ। तो फिर दूसरे दिन पिताजी सामने आए, बच्चे से पूछा काम किया? तो जी पिताजी। कहाँ है, क्या है? तो सोने का सिक्का पिताजी को दिया। पिताजी ने उलट पुलट के देखा और फिर बोला कि ठीक है, इसको जो नीचे कुआं है ना उसमें फेंक दो। गुस्सा से ही बोला। तो कुछ पूछा नहीं, चुपचाप जाके कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर पिताजी बोला कि आज फिर कमा के लाओ, रोज तुम्हें ये काम करना है।
अब तो इसको क्या बोले। और इधर पिताजी ने वो सिक्का देखा तो समझ गया कि उसी का सिक्का है और जरूर मेरी पत्नी ने दिए होंगे। दूसरे दिन अपनी पत्नी को उसने नैहर भेज दिया, मैके भेज दिया। अब बेटा चिंता में हो गया, माँ तो चली गई, अब क्या करे। तो एक दीदी थी घर में, शादीशुदा थी। दीदी के सामने रोना रोया तो दीदी ने उसे 500 का नोट दे दिया। शाम में पिताजी को दिखाया 500 का नोट। पिताजी ने बोला कि इसको भी कुआं में फेंक दो। उसने उसे भी कुआं में फेंक दिया। पिताजी तो बहुत समझ रहे हैं सब कुछ, तो उन्होंने दूसरे दिन बहन बेटी को भी विदा कर दिया ससुराल। अब तो बेटा अकेला पड़ गया, अब किससे मांगे। तो सोचा अब क्या करते, चलते ही काम करते हैं। वो निकल गया घर से, और ऐसे कोई काम तो कोई देगा नहीं। अचानक से देखा कि एक सेठ कुछ बोरा वोरा लदा रहा था मजदूर से, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। तो इसने जाके बोला कि क्या मैं रख दूँ। तो बोला तुम, उसका कपड़ा उपड़ा देख के तो आश्चर्य में पड़ा, लेकिन बोला कि नहीं मुझे ज़रूरत है पैसे की। बोले ठीक है करो। और उसने पूरा ढोया सामान, और शाम में उसके हाथ में सेठ ने 100 रुपया दे दिया कि यही तुम्हारी कमाई है। और बड़ा खुश हुआ, नोट लेकर के मुट्ठी में बंद करके पापा को एकदम खुशी खुशी देने गया। जब पिताजी को उसने दिखाया कि देखिए, पिताजी ने बोला कि दिखाओ, तो उसने दिखाया 100 का नोट, मोड़ा तोड़ा नोट। तो पिताजी ने बोला उसी तरह से कि जाओ इसको भी कुआं में फेंक दो, और उसके हाथ से वो नोट छीन लिया पिताजी ने। और कुआं में जाने लगे पिताजी, तो बेटा पीछे पीछे दौड़ा, उनके हाथ से ले लिया नोट कि नहीं नहीं पिताजी, इसे मैं नहीं कुआं फेंकने दूंगा। मैंने दिन भर पूरा मेहनत किया, कड़ी धूप में कितने पसीने बहाए, ये मेरी मेहनत की कमाई, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तो पिताजी मुस्कुराने लगे कि बेटा यही तो मैं चाहता था कि तुम मेहनत से कमाओ, क्योंकि बिना मेहनत की पाई हुई चीज़ की वैल्यू नहीं होती। मैंने दोनों बार तुम्हें कहा कुआं में फेंक दो, तुमने जाके फेंक दिया, क्योंकि तुम्हें उसमें कोई एफर्ट नहीं लगा, कोई मोह नहीं था तुम्हारा उससे। लेकिन मेहनत की कमाई पे जब बिजली गिरती है ना, तब पता चलता है। तो यहाँ भी बाबा हमसे क्या मेहनत करा रहे हैं, स्वर्ग की चाबी देनी है बाबा को। जैसे उस पिता को एक उत्तराधिकारी चाहिए था अपने बिजनेस को देखने के लिए, उसी तरह से भगवान का स्वर्ग का बिजनेस है, उसके लिए बाबा अपना उत्तराधिकारी देख रहे हैं। तो बिना पढ़ाए बिना गुनी बनाए यदि स्वर्ग की चाबी देते हैं, तो स्वर्ग को भी नरक बनाने में कितनी देर लगेगी, क्योंकि गुण तो धारण किया ही नहीं। इसीलिए हमें उस मेहनत का बहुत बहुत मान रखना है, मेहनत करनी है, और फिर प्रारब्ध पाएंगे ना, तो उसकी तो बात ही निराली है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गांडा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य पिता से सत्य सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने बोला ना, मन में संकल्प आए भी, लेकिन वाणी और कर्म से नहीं, उसमें फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। विजय माला का दाना बनना है, पास विद ऑनर होने के लिए वरदान है। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म अर्थात मैं आत्मा हूँ। ये शरीर भान से जब मैं ऊपर उठ जाती हूँ ना, इसके ध्यान से परे, तभी हमारा जीवन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, और हम सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी बन जाते हैं। पता, जितने भी हमने जन्म जन्म कर्म बंधन लगाए हुए थे ना, उन सब बंधन को हम एक एक करके खोलते जाते हैं। कैसे? तो यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। हम हर कर्म ईश्वर की याद से करने वाले कर्म योगी हैं। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वतंत्र हैं इस कर्म बंधन से। यह देह लोन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में पिता शक्ति भरकर चला रहे हैं। देखा,
सारे विश्व की सेवा के लिए हमने ये शरीर लोन लिया है। जैसे परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, हम बच्चे ने भी ये शरीर का आधार लिया है। हम भी तो ऊपर से ही तो नीचे आए हैं अवतरित होकर। पिता ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। बाबा का डायरेक्शन है कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, चलाने वाला मैं हूँ, करावनहार मैं हूँ, तुम करणहार किए जा रहे हो। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। समझ में आ गई? कर्म योगी बनने के लिए विशेष धारणा है कि हम कर्म बंधन को समाप्त करके कर्म योगी बने, और कराने वाले करा रहे हैं, चलाने वाले चला रहे हैं, जगाने वाले जगा रहे हैं, इस भान में रहें। यही स्मृति हमें आगे ले जाएगी। स्मृति और विस्मृति के युद्ध से बच जाना है, युद्ध नहीं करना हमें, तो मेहनत से इस युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है, ईश्वरीय याद से। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता बाबा चाहते हैं, हम बच्चे भी चाहते हैं कि सत्युग जल्दी से आए। तो समय को समीप तब लाएंगे जब हम बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद अर्थात इन्फिनिटी, वो चीज़ जो अविनाशी है, उनको धारण करना, विनाशी चीज़ों को खत्म करना है। सूक्ष्म जो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां हैं उसे हटाना है, इसे कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। इस नवरात्रि पर एक विशेष दिल की तमन्ना है कि जिन जिन आत्माओं ने ये मंथन सुना है उनके जीवन में सदा खुशहाली रहे, वो सदा परमात्मा के समीप रहे और बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहे। ओम शांति।